औरंगजेब भी नहीं हिला पाया इस शिव मंदिर की दीवार। भगवान विश्वकर्मा ने किया था इस मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में मौजूद हैं भगवान शिव का अलौकिक शिवलिंग। इस मंदिर के नीचे आज भी मौजूद है चमत्कारी मणि। आपने कई प्राचीन शिव मंदिर देखे होंगे जो अपने इतिहास को लेकर प्रसिद्ध हैं। एक ऐसा ही मंदिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जिसका इतिहास बेहद रोचक और चौंकाने वाला है। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित देव तालाब में भगवान भोलेनाथ का सोमनाथ रूप का शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान विश्वकर्मा ने की थी, जिसे आज सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में ये बात कही जाती है कि वर्षों पहले मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर में रखे शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो भगवान शिव के प्रकोप से बच नहीं पाया और उसका अंत हो गया। मंदिर के बारे में दूसरी रहस्यमयी बात यह है कि यहां मौजूद यह शिवलिंग दिन में 4 बार रंग बदलता है। रीवा जिले के शिवनगरी देव तालाब का नाम ही तालाबों से जुड़कर बना है। देव तालाब में भगवान भोलेनाथ का सोमनाथ रूप में शिवलिंग विराजमान है। कहा जाता है कि त्रेता युग में शिव के परम भक्त चिरंगी ऋषि देव तालाब में शिव दर्शन के लिए आराधना में लीन थे, जिसके बाद स्वयंभू ने महर्षि को दर्शन देने के लिए विश्वकर्मा को इसी जगह मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया और भगवानों के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने यहां पर खुद से भव्य मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद रातों रात यहां विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे सोमनाथ रूपी शिवलिंग कहते हैं। मंदिर निर्माण के दौरान भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर को ऐसा आकार दिया कि मंदिर भवन में किसी भी तरह का कोई जोड़ नहीं है। समूचा मंदिर ही एक विशाल चट्टान में तराशा हुआ है। इसके साथ ही चारों ओर तालाब बनाए गए हैं, जिससे सदैव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हो सके, और इन्हीं तालाबों के चलते इस नगरी को नाम दे दिया गया देव तालाब। चिरंगी ऋषि वही महर्षि हैं जिन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए फल भेंट किया था। मंदिर के नीचे का मूल गर्भगृह जो है मंदिर के निचले वाले भाग में है, जिसका दरवाजा दक्षिण की ओर शिवकुंड की ओर था। आज की स्थिति में वो अवरुद्ध है। राजघराने ने कई बार उसको साफ कराना चाहा कि इसको निकाले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने यहाँ भी अपना तोड़ताड़ करने का प्रयास किया कि इसको पूर्व दिशा से दरवाज़ा कर दें, इसको विकृत कर दें, लेकिन दैवी शक्तियों से अभिभूत होने के नाते अंततः वो स्वयं ही खुद ही अवनत हुआ और यहाँ से चला गया। तो ये किसी मानव निर्मित नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये विश्वकर्मा की एक रात्रि की रचना है। इस संबंध में और भी कई रहस्य हुए हैं, कहते हैं कि मणि भी ठीक होगी, लेकिन वर्तमान में अब ये सब जो है छिपे हुए हैं गर्भगृह में नीचे, जमीन के नहीं, जमीन के उसमें तल भाग में। कहते हैं कि इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण शिवलिंग में 3 बार दरारें पड़ गईं, और इसे भगवान शिव की महिमा ही कहेंगे कि एक दरार से खून, तो दूसरी दरार से दूध और तीसरी दरार से गंगा की धारा निकल पड़ी। तब से ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ रूप के दर्शन करने को लेकर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा। इतिहास में यह भी दर्शाया गया है कि भगवान विश्वकर्मा ने जब भोलेनाथ के इस मंदिर को स्वयं से आकार दिया, उसके वर्षों बाद रीवा रियासत के महाराजा ने मंदिर के चारों दिशाओं में 4 अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनवा दिया और उस शिवलिंग के अलावा 4 अन्य शिवलिंग की स्थापना कराई गई। देव तालाब का मंदिर अति प्राचीन है। श्रृंगी ऋषि, जिनका आपने नाम सुना होगा, दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्ठी यज्ञ कराए थे, वही श्रृंगी ऋषि एक बार भ्रमण करते हुए अविंध्य अंचल में आए और उन्होंने इस स्थान को देखा। 5 कोस तक की यहाँ की भूमि वन, लता, गुल्म, जंगल, तालाब इससे सुशोभित थी। इनका मन हुआ कि यहाँ तपस्या करें। तपस्या करते करते उनका ध्यान शिव की ओर गया और उन्होंने शिव की एक मूर्ति 5 अंगुल परिमित बना करके और उसकी पार्थिव पूजा की। पार्थिव पूजा से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको साक्षात दर्शन किया और चाहा कि कुछ वर मांगें। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमको और कोई आवश्यकता नहीं,
हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर निवास करें और यहाँ के इर्द गिर्द तमाम गांवों के निवासियों और इस स्थान को आप पवित्र करें और इनका लोक कल्याण करें। मंदिर के बारे में एक और मान्यता ये भी है कि मंदिर के नीचे एक और मंदिर है जिससे चमत्कारिक मणि मौजूद है। कई वर्षों पहले मंदिर के तहखाने से लगातार सांप और बिच्छुओं के निकलने की वजह से मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद रीवा रियासत के महाराजा ने मंदिर के पिछले द्वार से घुसने का रास्ता बनाने का भी प्रयास किया, परंतु बाद में जब उन्हें लगा कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने रास्ता बनाने के विचार को भी निकाल दिया। मंदिर के ठीक सामने एक गड़ी भी मौजूद थी जिसका रास्ता जमीन के नीचे से होते हुए मंदिर के नीचे पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि देव तालाब के दर्शन से चारों धाम की यात्रा पूरी होती है। मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ प्रति वर्ष 3 मेले लगते हैं और इसी आस्था से प्रति माह हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रीवा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।